Good morning, students. This is Mr. Pizatitis from Salem classes. So, students, today we will discuss chapter number 4 and I think point number 3. So, in this chapter, we will discuss the voice of the rain. Okay, the voice of the rain. So, this is the poem and written by the name Walter Whiteman. So, students, before entering to this video lecture, I would like to request you, if newly you are watching my video lecture, either you are visiting my channel, so please subscribe it and hit the bell icon also. Then, if you have any classmates, you can forward it to your friends and to your classmates. So then, let us begin. If you want to see more about our videos for 11th class, you can see the playlist of 11th class English. Then you can get more and more videos. So, the name of the poem is The Voice of the Rain. What is the voice of the rain? So, let us discuss about a small biography of Walt Whitman. He was born 31 May 31, 1819. Then he died March 26, 1892. And he was an American poet. He was not only the poet but essayist and journalist also. ओके सो उनका जन्म के बारे में मैं बताया और उनका मृत्यु के बारे में बताया। और वो केवल एक पोइट ही नहीं थे, अमेरिकन पोइट तो थे ही, लेकिन उसके साथ साथ एक एसेइस्ट थे, मतलब ऐसे लिखने वाले, और साथ ही साथ एक जर्नलिस्ट भी थे। ए ह्यूमनिस्ट, he was a part of the transition between transcendentalism and realism, incorporating both views in his works. हम उनके वर्क में दो व्यू को देख सकते हैं, एक तो रियलिज्म, ओके, एंड दूसरा है ट्रांसिशन। ये दोनों वर्क उनके वर्क में हम देख सकते हैं। विटमैन इज अमॉन्ग द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोएट इन द अमेरिकन कैनन। अमेरिकन कैनन में ये एक मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोएट थे, ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ फ्री वर्स। उसको एक फादर ऑफ फ्री वर्स कहा जाता था। कहने का मतलब ये है, जब कोई पोएम लिखता है तो उसमें राइम स्कीम ज़रूर होता है, लेकिन और ये राइम स्कीम बिना पोएम को लिखते हैं, तो इसीलिए इनको फादर ऑफ फ्री वर्स कहा गया है। His verse collection Leaves of Grass is a landmark in the history of American literature. Okay. So, let us study about the poem. The poet Walt Whitman writes of a conversation he once had with the rain as it dropped gently from the heavens. एक दिन पोएट का कन्वर्सेशन जो रेन ड्रॉप हो रहा था उसी के साथ होता है। आसमान से जो बादल गिरता है, बारिश गिरता है,
और सॉफ्ट फॉलिंग के साथ उसी के साथ तो उसकी बातचीत होता है। तो बातचीत में ये क्या पूछते हैं? हु आर यू? द पोएट आस्क्ड। पोएट यहाँ पे उसको पूछते हैं कि आप कौन हो? Strangely, the raindrops replied, and the poet translates its answer for the readers. तो बड़ी अजनबी तरीक़े से ये रेनड्रॉप क्या करता है, उनको रिप्लाई देता है और उसी रिप्लाई को ये ट्रांसलेट करते हैं और अपने रीडर्स के प्रति वो लिखते हैं। तो क्या है, जैसे कि पैराफ्रेज को हम देखते हैं, तो जैसे वो पूछा कि हु आर यू, तभी रेन यहाँ पे जवाब देती है, आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, सेड द रेन। द रेन एड्स दैट इट इज बोर्न इन द फॉर्म ऑफ इनविजिबल एंड intangible vapor that rise internally from the earth's land and deep water bodies। तो ये जवाब के रूप में क्या देता है? ये रेन कहता है, आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, मैं इस धरती का पोएम हूँ। और रेन यहाँ पे द रेन added that it is born in form of invisible, अदृश्य रूप से वो इस धरती में जन्म लिया है। ओके, और उसके साथ साथ वो कहता है कि वो ऐसे ही अदृश्य रूप से वेपर बन के वो क्या करता है, इसी लैंड से, इस लैंड में जो डीप वाटर बॉडीज है उनमें से उड़ करके वो चला जाता है। It then reaches heaven, the sky, and changes its appearance, complete to form cloud of substance, changeable shapes। फिर उसके बाद वो क्या करता है, हेवन में रीच करता है, यानी स्काई में रीच करता है। जैसे वो स्काई में रीच करता है, रीच करने के बाद उसका जो अपीयरेंस है, उनका जो गठन है, वो कम्प्लीटली क्या हो जाता है, एक क्लाउड में परिवर्तन हो जाता है, और वो भी एक ऑब्स्ट्रैक्ट है, यानी निराकार है। और इस प्रकार से निराकार रूप से वो परिवर्तन हो जाता है। फिर उसके बाद येट एट इट्स कोर इट रिमेन्स द सेम एज इट वाज एट बर्थ। तो इसी प्रकार से ये बिल्कुल ऐसे ही रहता है जैसे वो जन्म के समय पर रहा था। इट देन रिटर्न्स टू अर्थ as little droplets which wash away the dust and rejuvenate the drought-ridden dry land। फिर उसके बाद वो वाटर ड्रॉपलेट बन करके हमारा धरती में आता है और जितने भी डस्ट होता है वो सभी को धो देता है, और साथ ही साथ जो ड्रॉट हुआ होता है, सूखापन रहता है धरती में, उसको कंप्लीटली क्या कर देता है, राइडन कर देता है। नाउ प्लांट्स फाइंड लाइफ which would have otherwise remained hidden and unborn inside the land as mere seeds। तो उसी के बाद क्या होता है कि जो छुपे हुए मिट्टी के अंदर रहते हैं जो पेड़ पौधे, ये उगने लगते हैं। अगर वो नहीं आता तो उनकी हालत क्या होता कि ऐसे ही छुपे हुए हालत होता। उनकी हालत, वो कभी उठ ही नहीं पाते, एक पेड़ के रूप में उग नहीं पाते। दोस दिस perpetual cyclic lifestyle ensure that the rain returns to its origin।
तो इसी प्रकार ये कहा जाता है कि रेन का ये एक साइकिल है, लाइफ साइकिल। साइकिल क्या चीज़ है, किस प्रकार का लाइफ साइकिल है? पहली बात, वो वेपर बन कर के आसमान में चली जाती है, फिर से वापस आती है। वो कहती है मेरा जन्म स्थान जो है ये अर्थ है, और मैं ऊपर चली जाती हूँ, फिर वापस आती हूँ। इसी प्रकार चक्र, जीवन चक्र मेरा चलता रहता। द अर्थ गिविंग इट लाइफ, अर्थ जो है उसे जीवन प्रदान करता है। एंड मेकिंग इट प्योर एंड ब्यूटीफुल, और उसको वो क्या करता है, प्योर एंड ब्यूटीफुल करता है इस अर्थ को। The poet realized that the rain life is similar to that of any song. फिर पोइट यहाँ पे इसे एक सॉन्ग के साथ तुलना करते हैं। किसको? रेन को। ए सॉन्ग्स बर्थ प्लेस इज द पोइट्स हार्ट। सॉन्ग का जो जन्म स्थान होता है एक पोइट का दिल के अंदर होता है। वंस कंप्लीट इट इज पास्ड ऑन wanders from one person to another। फिर जैसे वो सॉन्ग कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक वो पहुंचता रहता है। इट में चेंज रैक्ट और रिमेन द सेम अनरेक्ट। इसमें कुछ परिवर्तन होता है तो कुछ परिवर्तन नहीं भी होता है, लेकिन ये ट्रैवल करता रहता है। आज इट ट्रैवल्स, but one day it returned to the poet with all due love and listeners। लेकिन जैसे कि ये पोएम और ये सॉन्ग पोइट से ऑडियंस तक पहुंचता है, फिर उसके बाद लव और रेस्पेक्ट, प्रेज, ये सभी के साथ फिर से वो वापस आता है। तो यहाँ पे पोएम को एक सॉन्ग के साथ तुलना की जाती है। खुद जो पोएम है यहाँ पे अपनी आप को एक सॉन्ग के साथ तुलना करती है। उसका तात्पर्य ये हुआ कि जो सॉन्ग एक गायक गाता है ये ऑडियंस तक पहुँचता है, और ऑडियंस जब उस सॉन्ग को सुनता है, लोग जब उस सॉन्ग को सुनते हैं तब उनका मन मोहक हो जाता है, आनंदित हो जाते हैं। फिर उसके बाद फिर से उसी गायक को वहाँ पर प्रशंसा करने लगते हैं, उसकी सराहना करने लगते हैं। तो इसी प्रकार से ये गया कुछ रूप लेकर के, लेकिन आया और कुछ रूप लेकर के। ये बारिश जो रेन है वो जाता है कुछ रूप लेकर के, लेकिन आता है और कुछ रूप लेकर के। एक भाप बनकर जाता है तो पानी के बूंद बनकर के टपकता है। यही है मेन बात इस पोएम का। इस पोएम में जो बारिश है वो अपने आप को इस धरती का कविता का रूप में अपने आप को मानती है, और एक कविता का रूप में वो परिचय देती है। तो आई होप it is very helpful for you, and I have another video the same chapter. If you want, so you can watch that also, so that would be helpful for you to understand, and this also will be helpful to you to understand complete this poem. If you compare that old video and new video, so it will be very helpful to understand clearly of this poem. So thank you, may God bless you, have a good day.